हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। तो इसे दो भागों में बांटेंगे, सम प्लस दूरस्थ। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर स्थित। यानी कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से जितना दूरी पर स्थित है, इस बिंदु से भी उतना ही दूरी पर स्थित होना चाहिए। ठीक ना। और यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यक्स कामा 0 होता है, यानी कि उसका वाई निर्देशांक यानी कि कोटि हमेशा 0 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे माना वह बिंदु यक्स कामा 0 है। ठीक ना। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे बिंदु x कामा 0 और 2, -5 के बीच की दूरी बराबर बिंदु x कामा 0 और -2, 9 के बीच की दूरी। क्योंकि इतना प्रश्न में कहा गया है कि ये समदूरस्थ हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी दोनों बराबर होगी, तभी तो समदूरस्थ है। ठीक ना। तो अब हम लोग इसके बाद से ये तो बराबर हो गया, अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला इन दोनों में सबसे पहले लगाते हैं। तो x1 y1 ये हो जाएंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 ये हो जाएगा 0, फिर -5। चूँकि यहाँ पे माइनस पहले से ही रहता है और यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो माइनस +5 का होल स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो ये हो जाएगा रूट में x1 - x2 ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस +2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 0 -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोनों रूट में दिया गया है, तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाता है, यानी कि केवल अंदर वाली जो दिया गया है अंदर इसी को केवल हल करना है। ठीक ना। तो ये बच जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 दूनी 4 x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x, फिर प्लस -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में x² है तो ये कट जाएगा, 4 दोनों पक्षों में ये भी कट जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बचा -4x, अब इधर देखिए -4x प्लस 25 बचा है, इधर इतना बचा है, तो ये हो जाएगा -4x। अब 4x को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -4x बराबर इधर बचा 81, 25 को पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो जाएगा -25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -8x बराबर, अब यहाँ पे घटाएंगे तो इसे घटाने पर ये आता है 56। ठीक ना। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 56/-8 बराबर, तो यहाँ 8 से अगर 56 में भाग दें तो ये 7 बार में कट जाएगा, 8 × 7 = 56। तो यहाँ पे 7 बार कट गया, माइनस पहले से तो माइनस हो गया, तो यानी कि x का मान आ गया -7। तो x बराबर आ गया -7, तो इसलिए वह बिंदु होगा -7, 0। तो हम लोग वही चीज़ लिख लेते हैं, अतः वह बिंदु -7, 0 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है बिंदु P इतना और Q इतने के बीच की दूरी बराबर 10। तो ये हो जाएगा रूट में x1 y1 और x2 y2। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि -3 फिर माइनस y का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा 10। ठीक ना, तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये रूट हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा। केवल अंदर वाला हल करना है तो इसे ये हो जाएगा अंदर वाला, ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा -1 कॉमन लेते हैं तो कोष्टक में बचेगा 3 + y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक ना, क्योंकि मैंने केवल इतने में से कॉमन लिया है तो पूरे का होल स्क्वायर होगा ही। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर भी होगा तो 100 हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसमें -1 हमने कॉमन लिया है तो -1 गुणा 3 + y है। तो अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास केवल 3 + y का होल स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग इसी को प्रसार कर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया फिर +2ab यानी कि 6y बराबर हो जाएगा 100। ठीक ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y फिर प्लस इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 73 फिर -100 बराबर 0। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y फिर प्लस ये घटाएंगे तो -27 आएगा, ये प्लस नहीं रहेगा, -27 बराबर 0। तो यहाँ से अब इसे गुणनखंड करना है तो आई होप आपको गुणनखंड करना आता होगा। तो गुणनखंड करने में क्या करते हैं, देखिए इसमें 27 है तो हमें ऐसी दो संख्या चुनना है जिनका गुणा करें तो 27 आए और यहाँ पे माइनस है तो उनको घटाने पर 6 भी आना चाहिए। ठीक ना, तो वो संख्याएं 9 है और 3 है। अगर 9 में 3 का गुणा करें तो 27 आ जाएगा और 9 में से 3 घटा दें तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y माइनस 3y फिर -27 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y आ जाएगा। तो अब दोनों इसमें से देखिए इसमें और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 9 फिर इन दोनों में से -3 तो ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो एक कोष्टक में y प्लस 9 दूसरे कोष्टक में y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर 1 - 9 आंसर आ गया और यहाँ से y बराबर 1 3 आंसर आ गया। ठीक ना, तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।